भारत एक ऐसा देश है जहां डाइवर्सिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कॉमन रियलिटी है और इसी डाइवर्सिटी के बीच गवर्नमेंट एक कमिटेड प्रपोजल लेकर आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी धर्मों के लिए एक ही पर्सनल कानून। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सवाल है, क्या इक्वालिटी के नाम पर रिलीजियन फ्रीडम खतरे में है? यूसीसी का लॉजिक क्लियर बताया जाता है, जिसमें कहा गया है कि सभी सिटीजन के लिए इक्वल लॉ होंगे, चाहे शादी हो, डाइवोर्स हो, प्रॉपर्टी राइट हो या फिर एडॉप्शन हो। सपोर्टर्स कहते हैं कि इक्वल राइट बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक मॉडर्न रिपब्लिक की पहचान है और स्पेशली वुमेन राइट, क्योंकि कई पर्सनल लॉ में अनइक्वल प्रैक्टिसेस आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। ऑपोजिशंस का आर्ग्यूमेंट इक्वली स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि इंडिया सेकुलर है और सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सारे स्टेट सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करें और उनके पर्सनल लॉ में जबरदस्ती इंटरफेरेंस ना करें। उनका सवाल है, क्या यूसीसी डाइवर्सिटी को एक ही टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश है? My question is, what are your thoughts on implementing common civil code for all citizens of India? What are your views on uniform civil code? There is talk of uniform civil code, but there is no documentation about what this civil code is, about what they are proposing. So until something is on the table, it is very difficult for me to comment on something that is in the air. But I will tell you that I am firmly committed to the idea that we are going to protect your right, your culture, your religion, your tradition. There is no compromise on that. इस डिबेट का एक और एंगल है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। क्रिटिसाइज क्लेम करते हैं कि यूसीसी डिस्कशन का पॉलिटिकल टाइमिंग सस्पिशियस लगता है, क्योंकि इससे धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट और गहरा होता दिखता है। नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। ये डिसाइड करने के लिए हमें ऑनेस्ट कन्वर्सेशन चाहिए। क्या हम इक्वालिटी को एम्पावर कर रहे हैं या एक कम्युनिटी को इंश्योर कर रहे हैं? और क्या ये मॉडर्नाइजेशन है या फिर सेंट्रलाइजेशन? अल्टीमेटली यूसीसी का सवाल सिर्फ लॉ का नहीं बल्कि इंडिया का फ्यूचर कैसे डिफाइन है, सवाल उसका है।